मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी के इस पावन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ इतना पवित्र और अमूल्य है कि जब तक इस ब्रह्मांड में मनुष्य का अस्तित्व है तब तक इसकी महत्ता और उपयोगिता बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि यही वह सच्चा मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, जो हमें जीवन की हर विषम परिस्थिति से निकालकर उन्नति और अवर्णनीय आनंद की प्राप्ति करा सकता है। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात अर्जुन को जब यह गीता ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया, उस समय धर्म का बार बार उल्लंघन हो रहा था। कोई दैवी शक्ति भी है जो इस संसार को चला रही है, इंसान को ये बिल्कुल याद ही नहीं रहा। भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब तक मैं इस दुनिया में आता हूँ, अर्थात तब तक मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और मैं सज्जन पुरुषों की रक्षा के लिए और दुष्ट पुरुषों का विनाश करने के लिए भी आता हूँ। धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, और धर्म की स्थापना के लिए भी मैं आता हूँ और हर युग में मैं जन्म लेता हूँ और जन्म लेता रहूँगा। महाभारत के युद्ध के समय इंसान अपने लोभ, मोह, वासना, क्रोध में वशीभूत होकर लगभग भूल चुका था कि भगवान का भी अब डर कोई बचा है। वो बिल्कुल निडर हो गया था। विलासिता मनुष्यता पर बिल्कुल हावी हो चुकी थी। होड़ में आकर भाई को ही मारने के लिए आतुर थे। दुर्योधन, दुशासन ये भी भूल गए कि द्रौपदी, जो उनके परिवार की इज्जत तथा उनके पांचों भाइयों पांडवों की पत्नी थी, उनको भरी सभा में सबके सामने अपमानित किया। सभी लोगों से, जो भी सभा भवन में उपस्थित थे, द्रौपदी उनसे रो रो कर, हाथ जोड़कर मदद मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर द्रौपदी की सहायता नहीं की। अंत में अपने आप को हर तरह से असहाय जानकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारा, हे प्रभु, आकर मेरी लाज बचा लो। सब देखकर ठाके लगा लगा कर हंस रहे थे। तभी अचानक चमत्कार होने लगा। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचता जा रहा था और वो बढ़ती ही जा रही थी। अंततोगत्वा दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक कर बैठ गया। ये ईश्वर का चमत्कार ही था। प्रभु की लीला अपरंपार है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन अपनों को देखकर युद्ध से विमुख हो रहे थे, तो भगवान, इससे पहले कि मनुष्यता इस दुनिया से धर्म युग से कलयुग में प्रवेश करती, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ऐसा अमूल्य गीता ज्ञान दे डाला जिससे समूची मानव जाति का कल्याण हुआ। हर व्यक्ति को प्रतिदिन इस पवित्र अनमोल गीता ग्रंथ का अध्ययन, मनन और
अनुशीलन करना चाहिए। इसमें मुख्य रूप से ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की विस्तृत व्याख्या की गई है। जो मनुष्य भगवान की बताए गए इन मार्गों पर चलता है वह जीवन की हर समस्या से निजात पाकर एक दिन अपने क्षेत्र में सफल होता है, चाहे वो कोई भी हो, और परमानंद की प्राप्ति धीमे धीमे अवश्य कर लेता है। जय राधे, जय कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, आपके परिवार में सभी सुख समृद्धि वैभव युक्त हों। मित्रों, अगर मेरे इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करके मित्रों में अवश्य शेयर करें, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सकें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय भारत, वंदे मातरम। आइए एक बार सब फिर मिलकर बोलते हैं, जय श्री कृष्णा, जय राधे।